आज हम भारतीय शैली कुश्ती महासंघ की जो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हम यहाँ पर बहादुरगढ़ में गोरैया में जो ऑर्गेनाइज करी है, वो एक मेन कारण से करी है कि हमारे बीच में जो हमारे आदरणीय नफे सिंह राठी जी थे, जो कि भारतीय शैली कुश्ती महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और आपको बताना चाहूँगा कि वो वर्ल्ड फेडरेशन, जो भारतीय शैली कुश्ती की जो वर्ल्ड इकाई है, उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो उनके जाने के बाद निसंदेही संस्था को बहुत गहरा आघात हुआ है। और जो हमारी संस्था है वो 1958 से लगातार हिंद केसरी, भारत केसरी, रुस्तमे हिंद जैसे गरिमाई टाइटलों को हर साल अलग अलग राज्य की इकाइयों में जो ऑर्गेनाइज कराते आए हैं, उसी विषय पे आज एक अहम बैठक जो आपके बीच में सब गोरैया बहादुरगढ़ में हुई है, जिसमें अपने मुख्य रूप से नफे सिंह राठी जी की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए जो आज हमने कुछ एजेंडा में जो आइटम थे वो आज हमने उनको पास किया है, जिसके अंदर मैंने हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट की जो भूमिका थी, जो राठी साहब के जाने के बाद में जो आज हमने पूरी करी है, वो आदरणीय जितेंद्र भाई राठी जी को उनके स्थान पे हमने भारतीय शैली कुश्ती महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। तो पहले तो मैं आप सबके बीच में भाई जितेंद्र राठी जी को भारतीय शैली कुश्ती महासंघ का ये जो चिन्ह है ये प्रेजेंट करता हूँ। साथ में हमारे भाई एक बारी तालियां पीछे बैठे हमारे साथी, बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी सौंपी है। उसी के उपलक्ष्य में हमारी आज की ये जो मीटिंग है, आपको आगे की सूचना देंगे। आज भाई जितेंद्र राठी को, क्योंकि ये एक कंबाइन मीटिंग थी, क्योंकि नफे सिंह राठी जी हमारे हरियाणा के भी अध्यक्ष थे और हमारे भारतीय शैली कुश्ती महासंघ के भी अध्यक्ष थे। तो उनके जाने के बाद में दोनों ही जगह पे हमारा जो स्थान था उनके वो खाली था। तो जितेंद्र भाई को प्रेसिडेंट बनाया है हमने हरियाणा भारतीय शैली कुश्ती महासंघ का, और कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं वो भारतीय शैली कुश्ती के। और साथ में ही मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ज्ञान सिंह जी हैं, जो ध्यानचंद अवार्डी हैं कुश्ती के, उनको भारतीय शैली कुश्ती महासंघ का टेक्निकल चेयरमैन बनाया गया। और साथ में कृपा शंकर पटेल हैं, अर्जुन अवार्डी, जो नोटेबल रेसलर हैं, ओलंपियन हैं, ज्ञान सिंह जी के साथ में ही उनको टेक्निकल सेक्रेटरी की भी भूमिका अदा करने के लिए उनका चुनाव किया गया। तो ये हमारे आज के मेन मुख्य एजेंडा थे कि उनके स्थान को हम कैसे भरें। बाकी आगे आने वाले समय पे हमें हरियाणा केसरी, हरियाणा कुमार, उनकी जिम्मेवारी हरियाणा की तरफ से भाई जितेंद्र राठी करेंगे। और सबसे बड़ा हमारा जो खास, जो हिंदुस्तान का सबसे गरिमाई टाइटल होता है वो हिंद केसरी, जो कि 2023 का हमारा पेंडिंग है। 22 का हमने हैदराबाद में करवाया था नफे सिंह राठी जी की अध्यक्षता में, तो 23 का पेंडिंग है। उसको भी हम इस साल भाई जितेंद्र राठी जी से आग्रह करेंगे कि आप सबके बीच में उसकी घोषणा करें कि आप हिंद केसरी 2023 का टाइटल आदरणीय नफे सिंह राठी जी की याद में हम उसको बहादुरगढ़ में आयोजित करें भाई, जो कि एक हिस्टोरिकल अपने आप में एक भूमिका अदा करेगा। सभी आदरणीय पत्रकार, छायाकार बंधुओं का स्वागत है। आज
कि इस मीटिंग का उद्देश्य हरियाणा की बॉडी बनाने का और जो हमारी इंडियन स्टाइल रेसलिंग एसोसिएशन की नेशनल बॉडी है उसके वर्किंग प्रेसिडेंट को चुनने का था, जिसमें कि पूरी संस्था ने सर्वसम्मति से हरियाणा का भी अध्यक्ष और नेशनल का वर्किंग प्रेसिडेंट मुझे चुना है। मैं पूरी संस्था का और खेल प्रेमियों का इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने दी, इस लायक समझा। मेरे पिताजी की निर्मम हत्या के बाद सामाजिक तौर पर और खेल जगत को भी काफी क्षति हुई है, क्योंकि मिट्टी की कुश्ती को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अभी 16 फरवरी को टर्की में हुए आयोजन में मिट्टी की कुश्ती की मान्यता भी उन्होंने कई देशों में दिलवाई और इस मिट्टी की कुश्ती को, हमारी पारंपरिक खेल को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने का काम किया। आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और मैं अपने खेल के लिए, अपने देश के लिए इस जिम्मेदारी को भलीभांति निभाऊंगा और अपने मिट्टी के खेल को, कुश्ती को, जो कि हमारा पारंपरिक खेल है, पुराणों में जिसका जिक्र है, इसको आगे लेके चलेंगे। हमने आज हरियाणा की बॉडी की भी घोषणा की है, जिसकी लिस्ट हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। श्री पवन यादव जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारे गुड़गांव से, जिनको चुना गया है। राम कुमार दलाल जी जो हमारे मांडोठी से हैं, इनको हमारे वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। ओमवीर सिंह जी हमारे अर्जुन अवार्डी हैं, आपके बीच में हैं ये वाइस प्रेसिडेंट, इनको चुना गया है। वीरेंद्र सिंह आर्य जी हैं हमारे, इनको हमारे वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। पूरनमल कोच जी हैं हमारे, इनको भी वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। सुरेश कुमार जी हैं इसराना से, पानीपत से, अच्छे पहलवान रहे हैं। सज्जन सिंह जी हैं हमारे, लीलू पहलवान, जनरल सेक्रेटरी। और राज सिंह जी हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन हैं। मंगल गुलिया जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। जगबीर सिंह जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। जयवीर है हमारे 16 पहलवान जी, जो आप भलीभांति जानते हैं, हाई स्कूल में अखाड़ा चलाते हैं, इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी की पद मिला है इनको। अंशुल कुमार जी हैं, तेजपाल जी हैं, मनोज राठी जी हैं, ये तो सब ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं। विनेश लाकड़ा जी हैं, ये रोहतक से हैं। और मोहित राठी को ट्रेजरर की पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। और 6 हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जितेंद्र, विकास, अजय, इंद्रजीत, अक्षय, तनवर, सुनील कुमार, अश्विनी कुमार। और हमारे विपिन जी को ऑफिस सेक्रेटरी की पोस्ट पे नियुक्त किया गया। ये हमारी हरियाणा की बॉडी है जो इसकी आज घोषणा कर दी गई है, और सब कैपेबल लोग हैं और मिट्टी की कुश्ती के जानकार भी हैं, और इस कुश्ती जगत को आगे लेकर बहुत बड़ी हम घोषणा भी करेंगे। फिलहाल मैं आप लोगों के बीच में जो आने वाला इवेंट है उसकी घोषणा कर देता हूं। अब हरियाणा का कुश्ती का प्रोग्राम जो है वो हम जल्दी ही डिस्कस करके आपके सामने डेट्स भी रखेंगे, लेकिन इसमें हरियाणा की महिलाओं का और जेंट्स का मिट्टी की कुश्ती का दोनों का टाइटल हम यहाँ पे करवाएंगे। हरियाणा केसरी का वो टाइटल होगा और हरियाणा कुमार का टाइटल। तो ये आने वाला इवेंट है जिसके बारे में तारीख आपको बता दी जाएगी। इसके बाद सितंबर के महीने में कोशिश रहेगी कि हम हिंद केसरी का जो हमारा खिताब है उसका आयोजन पिताजी की अपनी याद में, नफे सिंह राठी जी की याद में बहादुरगढ़ में ही करवाएंगे, जिसके लिए कि हमारे जो पूरे इंडिया की बॉडी यहाँ पे बैठी है वे भी अपने ट्रायल और अपनी टीम को तैयार करेंगे, और सितंबर के महीने में यह आयोजन होगा बहादुरगढ़ के अंदर।
तो ये सभी जानकारी आपको देने के लिए निमंत्रण दिया गया था। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो उसके बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा। सबको एक बार बोलो। हाँ नहीं एक बार मैं सबसे ये बात भी शेयर करना चाहूँगा आप सब पत्रकार बंधुओं से कि भारतीय शैली कुश्ती महासंघ को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से मान्यता मिल चुकी है। तो इसका आप थोड़ा सा विशेष तौर पे, ताकि पब्लिक को, सबको, बच्चों को पता लगे कि हाँ, कि हम जहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं सबकी नौकरियों का प्रश्न रहता है, तो वो सारी दिक्कतें दूर हो गई हैं। आपके पास में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि वर्ल्ड की संस्था है, उससे आपके पास में वही मानता है जो उन्होंने सारे विश्व में दे रखी है। आपसे भी वो वही फीस लेते हैं जो सारे विश्व से लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई इसमें कोई उन्होंने भेदभाव किया है। और आपकी तो संस्था बल्कि उनसे बढ़ के काम कर रही है, क्योंकि दूसरी तरफ जो आपकी वर्ल्ड फेडरेशन है, जो इंडियन स्टाइल की इकाई है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टाइल रेसलिंग, जिसके चौधरी नफे सिंह राठी जी अध्यक्ष थे, तो वो भी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ उसका भी MOU करार हो चुका है। और 164 देश में आज आपकी कुश्ती 164 देशों में उसका प्लान है कि हम अलग अलग कंट्री में इस कुश्ती को डेवलप करें, और उनसे सहमति हमारी हो चुकी है। 85 देश तो आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं और आपकी साइट पे है, वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की साइट पे है। तो कृपया करके आपसे ये अनुरोध है कि इस चीज को आप विशेष तौर पे, ताकि सब अखाड़ों में, सब बच्चों में इसका अभाव हो, ताकि उनको पता रहे। और हमारे नेशनल में, हमारी चैंपियनशिप में हम विशेष तौर पे अच्छे अच्छे सम्मानजनक उनको इनाम से सुशोभित करते हैं। उनको अच्छे अच्छे, जो जैसा सक्षमता होती है जिस भी ऑर्गेनाइजर की, उसके अनुसार हम इनाम बच्चों को बहुत बांटते हैं। बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और एक बहुत बड़े ये गरिमाई टाइटल है, हिंद केसरी, भारत केसरी, रुस्तमें। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो टाइटल है, ये केवल और केवल भारतीय शैली कुश्ती महासंघ के ट्रेडमार्क टाइटल हैं। तो इनको आप ऐसे ना कराएं कि ओपनली रख दिया आपने भारत केसरी, किसी को भी किसी को कह दिया, नहीं। ये आपके ट्रेडमार्क टाइटल है, आपके रजिस्टर्ड टाइटल है, आप परमिशन लेके कराएं। ये भी मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ताकि एक जो आप सम्मान रख रहे हो कि बच्चों का कुश्ती आगे बढ़े, तो वो एटलीस्ट उस जोड़ को या उस पहलवान को सम्मान मिले जो उसका हकदार हो, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस करने में और इजाफा हो। और बाकी आप सबके कोई अगर